आज हम बात करेंगे लॉजिक्स की। लॉजिक्स क्या होती हैं? लॉजिक का मतलब ये होता है कि इफ समथिंग देन डू समथिंग, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। यानी कि अगर कुछ हुआ है तो ये काम करो, अगर कुछ नहीं हुआ तो दूसरा काम करो। मतलब मिसाल के तौर पर, अगर एज मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि अगर स्टूडेंट की एज 18 साल, बल्कि 18 साल से ज़्यादा है, तो प्रिंट एफ करवाओ आप बड़े हैं, अदरवाइज कहो कि आप छोटे हैं। ठीक है। जी ठीक। यानी कि इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। यूजर से एज लेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनपुट एज फ्रॉम यूजर। ठीक है। उसके बाद चेक इफ एज इज ग्रेटर देन 18। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 then print you are old। अदरवाइज का मतलब क्या होगा? एल्स। अदरवाइज का मतलब क्या होगा? अदरवाइज का मतलब ये होगा इफ एज इज नॉट ग्रेटर देन। अदरवाइज का यही मतलब निकलेगा ना। यानी कि अगर तो एज 18 से बड़ी है, जी अदरवाइज एज 18 से छोटी जी है ना। हमेशा अदरवाइज का मतलब तो यही रहेगा, यानी कि अगर तो 18 साल से बड़ी है तो ठीक, वरना 18 से छोटी होगी। जी ठीक है। तो इस बात को हम लोग चेक कर लेते हैं। इंट एज प्रिंट एफ प्लीज एंटर एज स्कैन एफ मोजुलो डी एंड एज। ठीक है। अब इन लाइनों को, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, यानी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है। देन क्या कराओ? प्रिंट एफ यू आर ओल्ड। ठीक हो गया। जी। अदरवाइज प्रिंट एफ करवाओ यू आर एल्स नहीं, यंग। सिर्फ एल्स इफ। एल्स देखो, अब एल्स में आप कह रहे हो कि एल्स इफ लगाना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ गौर करना, प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से समझो। मैं आपको थोड़ा सा ना ये लाइन बड़ी करके दिखाता हूँ, ताकि आपको गौर से समझ लगे कि एल्स कब लगाना है और एल्स इफ कब लगाना है। ठीक है। जी ये मैंने बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ, गौर करना। देखो, तुम्हारे पास दो बातें लिखी हुई हैं। अगर 18 से बड़ा है और 18 से अगर बड़ा नहीं है तो यकीनन 18 से छोटा जी है ना। जी यानी कि ये बात ये है कि अगर 18 से बड़ा है, अदरवाइज, गौर कर रहे हो? जी जी। अगर एज 18 से बड़ी है तो प्रिंट करवा दो यू आर ओल्ड। अदरवाइज, अब अदरवाइज में तो किसी की भी अकल यही कहेगी कि अदरवाइज 18 से छोटा है। जी तुम्हारे पास 18 रुपए हैं, अगर तुम्हारे पास 18 रुपए हैं तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे पास 18 रुपए नहीं है, जी है ना। जी अदरवाइज अगर तो नहीं ना होगा इसमें। जी अगर 18 से बड़ा है तो क्या करो? अगर 18 से बड़ा है तो आप क्या करो? प्रिंट एफ करवाओ यू आर ओल्ड। ठीक है। जी अदरवाइज में यकीनन 18 से छोटा ही होगा, तो सिर्फ खाली एल्स। एल्स। ठीक है। ठीक है।
जी अब इसमें दोबारा अगर लगाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर को भी जिस तरह आप बात समझते हैं कि या तो तुम 18 साल के हो और या तुम 18 साल के नहीं हो, ठीक है। जी तो अगर तो तुम 18 साल से बड़े हो और अगर तुम नहीं हो। अगर तुम नहीं में ये लगाना जरूरी नहीं है कि 18 साल से छोटे हो, इफ लगाने की अब जरूरत नहीं है। दो बातें बताई हैं, या तो हो या नहीं। अगर तो हो तो इसको प्रिंट कर दो और अगर नहीं हो तो इसको प्रिंट कर दो। जी ठीक हो गया। जी तो आप देखो, मैं इसको कंपाइल करता हूं। कंपाइल करके मैं इसे रन कर रहा हूं। अगर तो मैं 18 साल का हूं, यानी 18 साल से ज्यादा हूं, तो प्रिंट कर दो यू आर ओल्ड। ठीक है। और अगर मैं 18 साल का नहीं हूं तो 18 यानी 10 लिखा है तो 18 साल का तो नहीं है, ये 10 है ना। जी जी तो वो कहेगा यू आर यंग। वो सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहा है 18 साल को। अगर तो किसी एक ही एज को चेक करना हो, अगर तो किसी एक ही एज को चेक करना हो, यानी 18 साल को ही चेक करना है आपने, तो एक इफ लगाएं और उसके बाद एल्स लगाकर काम खत्म कर दें। ठीक है। अगर वापस रिपीट करेंगे, अगर क्या? अगर तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को चेक करना है, यानी 18 साल से बड़ा या छोटा। जी ठीक है। यानी अगर सिर्फ और सिर्फ 18 की बात करें तो एक इफ लगाएं और उसके फौरन बाद एल्स लगा दें। ठीक है। जी जी 18 साल को चेक कर देंगे तो इफ वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और 18 साल अगर ट्रू नहीं है, यानी 18 साल वाली बात सही नहीं है, तो एल्स में जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। जी ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं एक और तरीके से करूंगा। गौर करो, आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यह समझाना है कि ये जो इफ एल्स कब यूज करते हैं और इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं। ठीक है। जी जी तो अगर अभी हम लोगों ने सिर्फ बात की है अगर 18 साल से बड़ा है, तो अदरवाइज जो भी आती है बात, 18 साल से छोटी है, 18 है, जो भी आती है वो इस। ठीक है। जी अब हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, इंट मेन। अब हम लोग अपनी प्रॉब्लम को 18 पर महदूद नहीं रखते। ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर यूजर की एज 10 साल है तो प्रिंट करो यू आर किड। अदरवाइज अगर यूजर की एज 18 साल है तो प्रिंट करो यू आर यंग। अदरवाइज अगर यूजर की एज 18 से ज्यादा है तो प्रिंट करो यू आर अडल्ट। समझ आ गई। जी अदरवाइज अगर यूजर की एज 45 से ज्यादा है तो प्रिंट करो यू आर, मिसाल के तौर पर ओल्ड। ठीक है। जी इसको मैं सेव कर देता हूं। पहले वाली प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ 18 की बात हो रही थी। जी ठीक है। यानी कि 18 की बात और उसके अलावा जो भी बातें हैं उस पर आपने ये प्रिंट करवाना है। अब खाली 18 की बात नहीं हो रही, अब 10 की बात हो रही है, फिर 18 की बात हो रही है, फिर 18 से ज्यादा की बात हो रही है, और फिर 45 की बात हो रही है। जी ठीक है। यानी कि अब कोई एक नंबर नहीं है, अब एक, दो और ये तीन नंबर हैं। ठीक है। तो पहला नंबर, सबसे पहले तो मैं वही दोनों लाइनें जो हैं वो ये ऐसी इट इज कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारी चेंज नहीं होनी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब हम लोगों ने पहले नंबर को तो सबसे पहले इफ में डालना है।
इफ एज इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, अगर 10 है या 10 से छोटी है, ठीक है, तो प्रिंट एफ करो यू आर किड, ठीक है। अब एल्स लगाना था हमने, जैसे हमने पहले पढ़ा, हमने खाली एल्स लगाना था, है ना। लेकिन अब यहां पर मजीद एक और नंबर की बात हो रही है, जी ठीक है। हाँ तो हाँ, अब लगेगा, मजीद एक नंबर आ गया है, तो अब लगेगा इफ, जी ठीक है। एल्स इफ दूसरे नंबर की बात हो रही है, एज इज लेस देन एंड इक्वल टू 18, ठीक है। क्योंकि अब दूसरा नंबर आ गया, पहले तो सिर्फ एक नंबर था तो फौरन हमने इफ लगाकर एल्स लगा दी, जी ठीक है। अब हम लोगों ने इफ लगाकर दूसरा नंबर भी दे दिया, तो एल्स लगाकर फिर से इफ एक लगा, ठीक है। जी तो हम लोग प्रिंट एफ करवाएंगे यू आर यंग, ठीक है। अब असूलन हमें एल्स लगाना चाहिए था, मगर दोबारा से एक वेरिएबल की बात हो रही है कि 18 से ज्यादा, ठीक है। तो एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो आप प्रिंट एफ करवाओगे यू आर अडल्ट। अभी हमें एल्स लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब सिर्फ ये अकेला बचा, ठीक है। आप यहां पर खाली एल्स भी लगा सकते हो और एल्स इफ भी लगा सकते हो, एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45, तो आप प्रिंट एफ करवा लो यू आर ओल्ड, ठीक है। जी ठीक है, क्लियर हो गया। जी इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब पता लगा आपको, पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की बात करते थे, तो हम लोग उस वेरिएबल की जो भी बात लिखी हुई है उसको यूज करते थे, और उसके बाद बाकी जितनी भी बातें होती थी उसको हम लोग एल्स में लिखते थे। अब हम लोगों के पास एक वेरिएबल नहीं है, एक 10 है, एक 18 है, एक 18 से ज्यादा है, और एक 45 से ज्यादा है, ठीक है। तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए हमें अपना अपना इफ लगाना पड़ा, लेकिन उससे पहले एल्स लगाना पड़ा, ठीक है। जी हमेशा एक वेरिएबल की बात हो, एक बात हो, तो उसके लिए हम इफ लगाते हैं और बाकी सारी बातों के लिए एल्स लगाते हैं। जी जी लेकिन जब सवाल के अंदर कई बातें मेंशन कर दी हो, तो उन सारी बातों को एल्स इफ के साथ जोड़ा जाता है। जी क्लियर हो गया। जी ये हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके रन किया, तो 18 पर वो कह रहा है कि आप यंग हो। उसके बाद मैं 19 करता हूं तो वो कहता है अडल्ट हो। 19 के बाद मैं करता हूँ 45 करता हूँ तो वो कहता है अडल्ट हो। और जब मैं 45 से ऊपर जाता हूँ, 48 सॉरी 28 कर दिया, 45 से ऊपर जाता हूँ 50 के ऊपर, तो वो कहता है अडल्ट हो, ठीक है। ग्रेटर देन 45 कर लेते हैं इसको, तो ये सही करेगा। हाँ, कंपाइल एंड रन। 50 करता हूँ तो वो अडल्ट कर रहा है इसको, लेस देन एंड इक्वल टू 18 कर दें, सॉरी, और इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45 कर दें, क्योंकि उससे छोटा रहे। 50 करते हैं तो वो कहता है कि वो ओल्ड है, ठीक है। ये आपने आज ये दोनों प्रैक्टिस करनी है, दोनों क्वेश्चंस की, लेकिन अपना कंप्यूटर सही करवाने के बाद, ठीक है। ठीक है हाँ, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल मैंने इफ एल्स का सवाल एक लिखवाना है, जिसमें मैं देखूंगा कि आप एल्स कब लगाते हो और एल्स इफ कब लगाते हो, ठीक है। जी ठीक है ओके, फाइल हम करेंगे अल्लाह हाफिज। अब या हाँ, ये मैं फाइलें सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है।